पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतिश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य पा श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे सभी जो शिक्षक गुरु हैं उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब वैष्णव के चरणों में भी यथा योग्य जो है प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का स्वागत है इस क्लास में, क्योंकि ये जो कृष्ण का जन्म रहस्य है, एक तरह से तो कृष्ण का जो पूरा जगत है ना वही बड़ा कहते हैं कि रहस्यमय है, क्योंकि और रहस्यमय जगत में आप सबका स्वागत है। क्योंकि इतवार का दिन है, मैं समझ सकती हूँ कि घर में भी बहुत ज्यादा मतलब बिजी होते हैं सब, तो इस टाइम पे मतलब कथा श्रवण करना और आना आप लोगों के लिए भी मुश्किल होता होगा। लेकिन बड़े सौभाग्यशाली हैं कि फिर भी ठाकुर जी के लिए जो है आप लोगों ने इतना प्रयत्न किया, और ये मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो ये ठाकुर जी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कृष्ण का जो ये जन्म रहस्य है, क्योंकि अलग अलग कल्प में तो मतलब कृष्ण की कोई भी ऐसी चीज जो नहीं है जो रहस्यमय ना हो। ये जगत इतना जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जगत में इतना रहस्यमय है। हमारी बॉडी की संरचना है वो इतनी रहस्यमय है कि भगवान की जो भी कोई भी चीज बनाई हुई है ना वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कृष्ण का जो सबसे मूल कहते हैं ना जन्म का रहस्य कि क्या है, जो हमें दिखाई जाता है या जो हमने टीवी सीरियल में देखा है या जो हम बुक्स में भी पढ़ते हैं कहीं पर, तो क्योंकि इसको समझ पाना, जब तक कोई कृष्ण तत्वविद मतलब गुरुजन अगर हमें ऐसे नहीं मिलते हैं, तब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजन यानी जो तत्वविद गुरुजन है उनके अनुगत्य में जो है ये हम कथाएं जो है श्रवण कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे। जैसे हमने पूर्व क्लास में जो भी हमने थोड़ा बहुत किया है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी से उसकी भूमिका बनेगी। जैसे हमने पहले जो है पूर्व क्लास में हमने जाना श्रवण किया कि कैसे प्रश्नि और शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान से उनके ही जैसा ही पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसको हमने बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया था। ऐसे ही एक दूसरा कहते कि जोड़ा, ऐसे ही द्रोण और धरा यानी उन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा कृष्ण को कृष्ण जो है पुत्र के प्राप्त में प्राप्ति हो और उनकी वात्सल्य भक्ति हो उनमें, क्योंकि 5 प्रकार की भक्ति है ना भगवान की। तो द्रोण और धरा ने क्या किस चीज की मांगी, उन्होंने वात्सल्य भक्ति मांगी। तो इससे हमें और क्या शिक्षा मिल रही है कि कृष्ण के साथ हमें पर्टिकुलर कोई एक संबंध है, संबंधात्मक अगर हम भजन लेके चलते हैं तो ही हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है और उन्हीं के भावों का हम आस्वादन कर सकते हैं भजन साधन के उसमें उसमें भी। और जब हम सिद्धि स्वरूप कहते हैं अगर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब भी। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल्य भक्ति उन्होंने मांगी कि कृष्ण के प्रति कैसा उनका भाव हो, पुत्र का भाव और वात्सल्य, जो कि छोटे से बच्चे के साथ लालन पालन खेलना कूदना, उनका कहते हैं छोटे जो लड़कपन होता है वो सब सब कुछ देखने का ही उन्होंने वरदान मांगा। फिर हम लोगों ने श्रवण किया कि जैसे वैसे कैसे जो है वसुदेव जी से देव जी की शादी हुई, और आकाशवाणी कहते एक आकाशवाणी ने जो है सब कुछ बदल दिया। कंस ने वसुदेव और देव जी को कारागार में डाल दिया, और जब पहले पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपने वचना अनुसार जो है वासुदेव अपना पहला पुत्र कंस को सौंप दिया। पर कंस ने सोचा कि पहले पुत्र ने क्या बिगाड़ा है, तो कहते कि पुत्र जो है वापस कर दिया। परंतु नारद जी के समझाने पर वापस जो है पुत्र को मंगवा कर फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब ये नारद जी ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक प्रश्न आ सकता है कि नारद जी तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, और यहाँ पे कंस कहते हैं जो नारद जी हैं वो गुरु गुरु कभी अपने शिष्य का बुरा चाह सकते हैं, तो फिर नारद जी ने ऐसा क्यों किया यहाँ पर आके। तो कहते कि कोई बता सकते हैं आप लोगों में से, बताइए क्या संशय क्या मंशा रही होगी नारद जी की।
जो कंस को आके उन्होंने इस तरह से बोला और उसने कहते कि उन्होंने पहले पुत्र की हत्या भी कर दी। आप में से कोई बताएगा क्या हरे कारण हो? कृष्ण दीदी। हाँ जी हरे बताओ। कृष्णा दीदी। दीदी हरे। ये शायद इसलिए है क्योंकि अगर उनके अपराध ना होते तो फिर ठाकुर जी कैसे आते धरातल में, और ठाकुर लेकिन जी वो की लीलाएं कैसे मिलती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है गुरु वो तो गुरु है, अपने शिष्य का तो भला ही करना चाहिए था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रश्न ये है, लगाइए थोड़ा बहुत। आप बताइए अनिल, अनिल जी आपने भी कुछ बोलना चाहा था ना? हरे कृष्णा दीदी, हाँ। मैंने भी यही बोलना था कि वो चाहते थे कि कंस के पाप का घड़ा जल्दी से जल्दी भर जाए और भगवान जल्दी से जल्दी अवतरित हो जाए इस तरह धाम पे। हाँ बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। और शालू जी आपने भी मतलब थोड़ा सा ठीक बोला यहाँ पर कि कहते कि क्योंकि भगवान को जल्दी अवतरित कराना था। अब जैसे कि कोई भी जो गुरु है कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो उसका जो कि शिष्य है कि वो क्या चाहते हैं कि उनका बिल्कुल नित्य कल्याण चाहते हैं। अभी इस जन्म में जो है कंस ने पूरे संसार में पापाचार फैलाया हुआ था। वो जितने दिन और ठहरता उतने और पाप करता। और अगर कहते कि अगर उसकी बुद्धि अभी ठीक हो जाती तो फिर भगवान का भी जन्म कितने दूर होता। तब तक जो है अगर इतने अगर उसमें वो डिले हो जाता तो जितने साधु पुरुष हैं, क्योंकि वो उनके तो कंस के गुरु तो थे ही थे, लेकिन वो तो जगत गुरु है ना, जगत का भी कल्याण करना चाहते हैं। तो अगर एक शिष्य के पीछे अगर बहुत सारे शिष्य और सारे का जो नुकसान हो रहा हो, वहां पे पूजा पाठ नहीं कर सकता था, भगवान विष्णु की कोई आराधना नहीं कर सकता था, तो उन सब चीजों का भी ध्यान में जो रखते हुए तो जितनी जल्दी कि कंस को भी पापों से मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए भी उन्होंने इस तरह का कमल का जो उन्होंने एग्जाम्पल दे के जो है उसको समझाया था। और समझाने के बाद जो है कंस ने फिर पापाचार और बढ़ा दिया था और देवकी के सारे पुत्रों को मारा था। तो इसलिए तो लेकिन गुरु जो है कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहते, उनके कल्याण करने के लिए भी उन्होंने यही स्टेप लिया। तत्पश्चात हमने ऐसे शुरुआत किया कि ऐसे सारे जो 6 पुत्रों को मारकर जो है जब सप्तम गर्भ जो है देवकी मैया के उसमें आया, तो भगवान कृष्ण जो है ना अपनी पराशक्ति योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि देवी तुम ब्रज में जाओ और इस समय जो संकर्षण नामक मेरा तेज विशेष जो है देवकी के सप्तम गर्भ के रूप में स्थित है, उसे वहां से निकालकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। किसको बोला? योग माया को। क्योंकि जब 6 पुत्र तो मार दिए गए, जब सप्तम गर्भ जो कहते कि देवकी के गर्भ में आया तो संकर्षण रूप में आया है ना। इसमें भी बहुत रहस्य की बातें हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उन सब चीजों को श्रवण करेंगे। तो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने योग माया को आगे दिया कि ये जो कहते कि ये जो संकर्षण तेज है वो जो ब्रज में रोहिणी मैया है उन यानी रोहिणी जी जो उनके घर में जाके स्थापित कर दो। और क्या कहा उन्होंने? और इस जो कहते हैं कि मैं अंश भाग से, और उन्होंने बोला कि मैं अंश भाग से देवकी का पुत्र बनूंगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके गर्भ में जाके स्थापित कर देना। और तुम कहते कि सप्तम गर्भ के लिए कहा था। और उन्होंने अपने लिए क्या बोला कि मैं अंश भाग से। तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अंश भाग से देव की पुत्र बनूंगा और तुम गोकुल में मेरी छोटी बहन के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण करना। तो ये आदेश दिया उन्होंने। और आगे हमने श्रवण किया और उनको किस तरह से उन्होंने वरदान दिया। और उनको कहते कि जब इस तरह का आज्ञा उनको दे रहे थे तब उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया कि मेरी कृपा से तुम सभी को मन चाहे वर देने में जो है ना समर्थ होगे, और अनेक प्रकार के नामों से भी तुम पृथ्वी में पूजी जाओगे। तो हम देखते हैं कि जो दुर्गा मैया है वो वैष्णो देवी के नाम से भी हैं और उनके 9 रूप हैं। तो इसी तरह से मन चाहे वर यानी जो भी संसार में जितने जीव रह रहे हैं तो वो अपने ही भोगों की कामना करते हैं, है ना। तो अपनी भोग वो महामाया बन के जो है इस दुर्ग रूप में रहती है। और हमारा जो जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, जो भी हम उनकी आराधना करके जो हमारे मन में आता है वही हम सारी चीजें उनसे मांगते हैं अपने भोगों की लालसा की, तो वो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। और अनेक अनेक प्रकार से अनेक नामों से जो है पूजित होती हैं। लोग लोग जो है कहते हैं, फिर कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कथा, माया, नारायणी, इन सारे नामों से भी तुम्हें पुकारा जाएगा। इस प्रकार जब योग माया ने देवकी का जो गर्भ है रोहिणी के घर में जाके स्थापित कर दिया, तो मथुरा वासियों को लगा कि देवकी का जो गर्भ है वो नष्ट हो गया है ना। अब
अब यहाँ पर हम यहाँ से चलते हैं अब ब्रज में। तो अब ब्रज में, यहाँ पे ब्रज में क्या देखते हैं कि इधर गोकुल में जो है नंद बाबा और यशोदा मैया के देखा जाता है कि वो बहुत ही उनके मतलब विवाह के अनेक वर्षों बाद भी जो है और बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उनकी संतान की प्राप्ति की आशा लगभग ना एक तरह से खत्म ही हो गई थी, क्योंकि एक एज के बाद जो है बच्चों के जन्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। नंद बाबा और जो यशोदा मैया एक तरह से संसार से विरक्त से हो गए थे। लेकिन एक दिन बाबा नंद बाबा ने क्या, अपने अंतकरण में उनको ऐसी स्फूर्ति हुई, मानो कि श्याम वर्ण का जो एक कमल नेत्रों वाला अपूर्व दिव्य सुंदर एक बालक जो है यशोदा की गोद में खेल रहा है। और हम लोगों ने ये भी श्रवण किया था कि जैसे जिस तरह का स्वप्न जो है, जो स्फूर्ति जो है नंद बाबा ने महसूस की थी, वैसी ही स्फूर्ति जो है उन्होंने जब कहते हैं कि यशोदा मैया से अपने मन की बात कही, अपनी अनुभूति का वर्णन किया, तो यशोदा ने भी कहा कि मुझे भी सपनों में एक ऐसा ही बालक मेरी गोद में खेलता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे अलौकिक पुत्र की मतलब जब उन्होंने बोला तो दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि मतलब हमारे तो कोई ऐसे पुत्र होने की अभिलाषा भी नहीं है, लेकिन हम दोनों ने एक जैसा ही पुत्र देखा, तो जरूर कोई ना कोई इसमें रहस्य की बात है। तो इसी तरह से अपने अलौकिक पुत्र, क्योंकि वो बड़ा जो सपने में जो जिसकी अनुभूति हुई थी वो बड़ा दिव्य पुत्र था, तो कह रहे ऐसे अलौकिक पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करके ना वो बहुत ही चिंतन करने लग जाते थे और हमेशा उनका चिंतन भी करते रहते थे। तो उनकी अभिलाषा इतनी बढ़ गई कि एक समय भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर बोले, नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि जो परम सुंदर बालक जो तुम्हारे रूप में स्फुरित होता रहता है, जो तुम्हारे हृदय में प्रकटित होता है, वो श्री कृष्ण जो है वो तुम्हारे ही पुत्र हैं, वो नित्य पुत्र हैं। प्रत्येक कल्प में अपनी भक्ति के प्रचार के लिए तुम दोनों को के द्वारा ही वो जो है जन्म ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर भी एक एक कहते रहस्य की बात क्या आती है कि नंद बाबा और जो यशोदा है ना, वो तो कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, और जो द्रोण और धरा है, जो जिन्होंने कृष्ण की वात्सल्य भक्ति मांगी थी, वो भी इन्हीं के अंश या कला स्वरूप माने गए हैं। तो ये दोनों जो है आप कहते हैं कि ये दोनों आप में ही समाहित हो कृष्ण के वात्सल्य और माधुर्य का आस्वादन करेंगे। तो यहाँ पे नारायण भगवान उनको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने धरा और द्रोण ने क्या मांगा था, उन्होंने ये कहा था कि कृष्ण जो है हमें कहते कि पुत्र के रूप में प्राप्त हो, और साथ में उनके वात्सल्य का आनंद भी प्राप्त करने के लिए उन्होंने यही वरदान मांगा था। तो उन्हें के धरा और द्रोण जो है कहते कि वो जो नित्य माता पिता नंद और यशोदा है, उन्हीं में वो समाहित होकर ही उन्होंने सारे अपने पुत्र का और वात्सल्य भाव की भक्ति का जो है उन्होंने आस्वादन किया। और कहते तुम दोनों जो ये कहते कि तुम दोनों की ये जो इच्छा है ना, पुत्र की अभिलाषा जो है, वो बहुत ही जल्दी शीघ्र पूरी होगी। तो वो दोनों तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने आगे क्या कहते हैं, कहते ये सुनकर जो नंद बाबा और यशोदा के हृदय का जो कमल है वो खिल गया, आनंद से भर गया। उस समय जो है गोकुल में एक तपस्विनी आई और कहते हैं उन्होंने उनके साथ कौन था, एक ब्रह्मचारी भी था जिसका नाम क्या था, मधुमंगल कहते हैं। और उस ब्रह्मचारी के लक्षणों द्वारा महाप्रभावशाली थी वो, देखकर सभी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तो उन तपस्वी ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं कौन हूँ, मैं पौर्णमासी हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूँ तथा अर्धव्यवस्था यानी अर्धवृद्धा, हमेशा ही जो है वो कैसे उसमें रहती है, अर्धवृद्धा यानी आधी वो बूढ़ी ही रहती है अवस्था में, और उनके नित्य उनकी अवस्था ऐसी ही रहती है। इस ब्रह्मचारी का और जो उनके साथ जो कौन था, वो मधुमंगल था। तो वो उनका जो ऐसा प्रभाव देखकर सारे ब्रजवासियों ने, और उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने कि ये भगवती पौर्णमासी की जो यमुना किनारे जो पर्णकुटी का उन्होंने निर्माण किया, और उन्होंने बताया कि ब्रजराज जो है श्री नंद नंदन के यहाँ पे एक बहुत ही सुपुत्र का जन्म होगा जो बहुत ही प्रभावशाली है। तो जैसे ही सबको पूरे ब्रज में सबको पता चला कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पुत्र होने वाला है, तो वहां पर जो है एक खुशी की लहर घूम गई और सारे ही लोग जो है बहुत प्रसन्न हो गए। अब माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, एक रात्रि में यशोदा जी ब्रजवास की जो है नंद बाबा की सेवा कर रही हैं, यानी जी नंद बाबा और यशोदा मैया जो है बैठे हुए वो उनकी सेवा कर रही हैं। अचानक उन्होंने क्या अनुभूति किया कि उस समय ऐसा लगा जैसे वो स्वप्न की भांति देख रही हैं कि वही बालक जो उन्होंने एक सपने में देखा था, वही बालक जो है नंद बाबा के हृदय से प्रवेश करके उनके हृदय में प्रवेश हुआ और उनके हृदय से प्रवेश करता हुआ उनके घर पे स्थापित हो गया।
और इस तरह से जो है नंद बाबा ने भी यहाँ पे अनुभव किया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ये जितनी भी रहस्यमयी की चीजें जो अब आप लोग श्रवण करें, ये सारी चीजें आपको हर जगह प्राप्त नहीं होंगी जब तक, क्योंकि कृष्ण तत्वविद गुरुजन के अनुगत्य ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये रहस्य का जो रहस्य के जो पोल है वो कौन खोलेगा, जो उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो ये सारी चीजें आपको किसी टीवी सीरियल में या कहीं और कहीं कहीं कुछ नहीं मिल सकता। ये सारी चीजें अनुभव और तत्वगीत जो गुरु के अनुगत्य में ही के हमें ये श्रवण करने को मिल सकता है। और किनको विश्वास होगा, जिनको कृष्ण जनाना चाहते हैं, तो उनको ही इन सब चीजों के बारे में उनके हृदय में स्फुरिति होगी। और ये जो भी कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं वो सीधे के सीधे आपके हृदय में उतरती चली जाएंगी, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है। कृष्ण कथा कोई साधारण नहीं है, हर कोई इसको श्रवण करके अपने हृदय में डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसको हर कोई अपने हृदय में जाके इसको स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गुरुजनों के अनुगत्य में ऐसी ऐसी कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं जो कृष्ण की हमें बहुत करीब कृष्ण को जानने में हमें इतने हेल्प कर रही हैं। जब हम कृष्ण को अच्छी तरह से जानेंगे तो उनको मानने भी लगेंगे, और जब मानेंगे तो उनसे हमें प्रेम की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह से हमें ये जानने को मिल रहा है कि कहते हैं कि गर्भधारण जो हुआ नंद बाबा यशोदा मैया ने जो गर्भधारण किया है, ये बड़ी दिव्य उससे हुआ है। क्योंकि साधारण तौर पे हम कैसे देखते हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन के बाद ही जो है गर्भधारण होता है, लेकिन ये जो गर्भधारण है ये कोई साधारण नहीं, यहाँ पे साक्षात स्वयं भगवान हो रहे हैं, और उनका जो स्वरूप है वो पंच भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसी तरह से जैसे कि अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे हमें इतनी बड़ी अचंभित करने वाली चीज नहीं लग रही, क्योंकि ऐसे हृदय से जैसे जो यशोदा मैया ने कृष्ण को कहते कि नंद बाबा के हृदय से अपने हृदय में आते हुए देखा और अपने हृदय से गर्भ में प्रवेश करते हुए महसूस किया, अनुभूति की। तो एक तो यहाँ पर ये चीज आ रही है। दूसरा, हमने महाभारत में भी देखा है कि वेद व्यास जी ने जो अपनी आंखों से ही कहते कि जो राजकुमारियां थी उनको गर्भवती किया था, ये प्रसंग भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर भी कहते कि देखा कि जो उनके नंद बाबा के हृदय से वही बालक जो उन्होंने स्वप्न में देखा था, वही अद्भुत बालक उनके हृदय से, नंद बाबा के हृदय से यशोदा मैया के हृदय में, और यशोदा मैया के हृदय से वो गर्भ में प्रवेश कर गए। तो इसी तरह और कहते हैं कि उधर मथुरा में जो है क्या हुआ, अंश भाग से भगवान जो है वसुदेव के मन में भी इसी तरह से, जिस तरह से नंद बाबा के हृदय से निकल के जो है कहते हैं कि यशोदा मैया के गर्भ में गए, इसी तरह से ठीक एक ही समय पर उधर मथुरा में भी अंश भाग से जो भगवान है वसुदेव जी के मन में अपनी अंश कलाओं के सहित तो जो है प्रविष्ट हो गए। भगवान के हृदय में धारण करने से वसुदेव जी का जो है, जो उनका जो शरीर है सूर्य के समान तेजवान हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें जो है चौंधिया जाती थी। हाँ, तो कहते हैं शुद्ध सत्व के संपन्न देवकी ने भगवान को भी वसुदेव जी के हृदय से ही अपने हृदय में धारण किया, और भगवान देवकी ने हृदय से आकर उनके घर में जो है विराजमान हो गए। तो इसी तरह से देखा कि मतलब बड़े दिव्य तरीके से जो है दोनों का, यानी इधर एक ही समय में जो है यशोदा मैया ने भी गर्भधारण किया और जो है देवकी मैया ने भी गर्भधारण किया। और इन दोनों के बीच का और कैसा क्या रहस्य हम आगे चल के थोड़ा श्रवण करेंगे। अब देवकी के घर में जो भगवान के विराजमान होने से जो उनके शरीर की कांति है ना, बंदी गृह में जगमगाने लगा। जैसे ही देवकी के घर में जो है कृष्ण कहते कि आविर्भूत हुए, तो ऐसे ही उनमें क्या है, उनका जो शरीर से पूरा का पूरा जो कारागार था वो चमकने लगा। जब कंस ने देखा तब उसने विचार किया, अब की बार तो लग रहा है मेरी प्राणों को संहार करने वाला विष्णु जो घर में अवश्य ही आ गया है, और मुझे शीघ्र ही जो है कहते कि मुझे अपनी रक्षा का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन वो सोचने लगा कि यदि मैं इनका कहते कि वध कर दूं तो वह ये स्त्री जाति है, तो मैं स्त्री जाति तो मार भी नहीं सकता, दूसरी मेरी बहन भी है और गर्भवती भी है, अगर मैं इसका वध करूंगा तो मेरी जो कीर्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि मैं जब तक जब तक आठवां गर्भ जो है बाहर नहीं आ जाता, प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, तब तक मुझे जो है प्रतीक्षा करनी ही होगी। कंस के हृदय में जो है भगवान के प्रति मतलब दृढ़ वैर भाव जो है रखकर, यानी उसके जैसे ही जब देखा कि जो अष्टम गर्भ प्रवेश कर गया है,
तो उसकी चकाचौंध देख के, जो तेज था वो देख के वो घबरा गया अंदर ही अंदर, एक तरह से वो डर गया। तो उसने उनके जो कृष्ण के यानी अष्टम गर्भ के प्रति जो है, उसके मन में इतना दृढ़ बैर भाव उत्पन्न हो गया कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सदा जो है कृष्ण का ही चिंतन करने लगा। जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहीं कोई आहट होती, या कोई आहट होती तो वहीं कृष्ण की स्फूर्ति उसको हो जाती। इस प्रकार उसके समस्त जगत में जो है कृष्णमय दिखने लग गया। अब यहाँ पर क्या है, देखो बैर भाव है कृष्ण का, लेकिन कृष्ण से जो है उसका बैर भाव दिखने पर भी उसका दिन रात चिंतन, क्योंकि भय हो गया ना उसको कि मैं तो अब मारा जाऊंगा, तो रात दिन जो है उसको कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता था कि वो कैसे आएंगे मुझे मारेंगे। उल्टे बैठते सोते जागते जब मतलब जब देखो उसके मन में सिर्फ कृष्ण का चिंतन चल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, मन मना भाव, यानी कि अपने मन को जो है पूर्ण रूप से मुझ में निवेश कर दो, पूरी तरह से अपने मन को जो है कृष्ण में लगा दो। तो कहते साधक क्या, भक्त कठोर साधन, जो दूसरे जो भक्त होते ना कठोर साधन करके भी अपने मन को सदा भगवान के चिंतन में लगाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं, इतनी आसानी से नहीं लगाते। परंतु कोई विरले ही ऐसा कर पाने में समर्थ होते हैं जिनका कि पूरा का पूरा मन जो है उनके नाम में ही, अपने आप को भगवान के नाम में ही अभिनिवेश कर देते हैं, पूरी तरह से उनमें ही खो जाते हैं। पर यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कंस का जो मन है वो सदा ही कृष्ण का चिंतन करने में लगा हुआ है, और उसको कृष्ण की स्फूर्ति भी होती है। तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि कंस ऐसे साधक भक्तों से श्रेष्ठ है जिनको इतनी कठिनाई से उन भगवान का दर्शन होता है? तो क्या यहाँ पे क्या समझा जाए कि कंस जो है श्रेष्ठ है? आप लोग क्या कहते हैं बताओ जरा, आप लोगों का क्या कहना है कि यहाँ पे जो कृष्ण का चिंतन उचित है कि वो कृष्ण कंस की तरह ही भगवान का चिंतन करना चाहिए? कहीं पर तो ये भी सुनने को आता है गलत कि, है दीदी। हाँ बोलो। क्या दीदी, वो उसके अंदर वो थी, भावना गलत थी ना उनके अंदर, तो वो चिंतन तो सही नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही। यही चीज है, कहते हैं कि हमारे इष्ट के साथ जो हमारे अपना होता है वो प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। और जब तक किसी के हृदय में अगर ऐसे शत्रु भाव से अगर हम याद करते हैं, तो वहां पे उसकी एक सद्भावना या ममत्व या प्रेम नहीं होता, वहां पे शत्रुता होती है। तो वहां पे जहाँ पे प्रेम नहीं होता वहां पे स्मरण करना कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण जो है वैर भाव ठान के अपने हृदय में कृष्ण का चिंतन कर रहा था। तो लेकिन हमारे यहाँ पे रूप गोस्वामी जी जो है वो भी भक्ति रसामृत में क्या कहते हैं, भक्ति की एक परिभाषा कहते हैं, यानी बैर भाव से कृष्ण को याद करना भक्ति नहीं कहलाती है। तो रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्य ने कृष्ण अनुशीलम भक्ति रुत्तमा। इसमें कह रहे हैं कि जो अन्य अभिलाषिता शून्य होते हैं, जो कृष्ण का जो है अनुकूल भाव से किया गया चिंतन ही भक्ति कहलाता है। यानी जो कृष्ण को प्रिय हो, कृष्ण के ममत्व से प्रेम के सहित जब उनका चिंतन किया जाता है वही भक्ति कहलाती है। कंस का जो भाव है वो तो कृष्ण के प्रतिकूल है, वो शत्रु के भाव से चिंतन कर रहा है, इसलिए इसे भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से जब भगवान कृष्ण के देवकी के गर्भ में आ गए, तो ऐसा जानकर जो है सारे ब्रह्मा जी, और कहते हैं कि जितने भी देवी देवता थे, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, जितने भी देवी देवता है नारद आदि सारे ऋषि मुनि जो है सब आके कारागृह में आए, और वे लोग जो सुमधुर वचनों से श्री कृष्ण की यानी श्री हरि की स्तुति करने लगे हैं। अब यहीं पर ही जो है पहले भी हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है जन्मादश है, उसमें वहां पे क्या है कि वो परम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं, और परिणाम वहां पे पर्टिकुलर कोई नाम ना होने के कारण से जो है वो संसार में इसीलिए जो जिसको मानता है वो उस परम सत्य की जगह उसका नाम दे देते हैं और उन्हीं को सत्य में ठहरा देते हैं। लेकिन जब तक कोई श्रीमद् भागवत को का कोई गहन अध्ययन नहीं करता, या कृष्ण तत्वविद जो वैष्णव है उनके अनुगत्य में नहीं ग्रहण करता, तो कोई भी उस चीज को समझ नहीं सकता। अब वहां पे तो सत्य डाल के डाल दिया। अब जो सिर्फ कहते हैं ना, जो वेदों को ऊपरी ऊपरी भाग से पढ़ना जानते हैं, तो वो कहीं की चीज, क्योंकि वेदों के जो शास्त्रों के जो शब्द हैं वो कोई साधारण तो है नहीं, वो तो एक एक शब्द भी मूर्तिमान होकर भी हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जो जैसा पढ़ता है या जिस बुद्धि को लेके पढ़ता है वो उसको उसी तरह से उसी में रंजित कर देते हैं। तो कहते हैं तभी तभी जो है बड़े श्रद्धा भाव प्रेम से विश्वास के साथ
बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के पढ़ना, और वो भी कैसी श्रद्धा चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ रहे वो परम सत्य है, वो हमें धारण करना है। ये नहीं इसमें क्या लिखा है सिर्फ जानकारी के लिए ही हम वो करना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो है कहते हैं कि श्रद्धा के साथ ही अनुसरण करना, श्रवण करना ही लाभकारी होता है। तो तभी हम भगवान के जो शास्त्रों में जो उनका गहन जो गूढ़ अर्थ होता है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो इसी तरह से जन्मादश में जब परम सत्य के लिए कहा गया, तो जो जिसको मानता है वो उसी ने उसका नाम वहां पे ऐड करके उसी को परम सत्य बता दिया। अगर ये जो देवता गण है, जब यहाँ पे गर्भ स्तुति हो रही है, तो इसीलिए ये जो गर्भ स्तुति का जो रहस्य, एक यहीं पर ही सबसे बड़ा रहस्य आता है कि यहाँ पर उसका, क्योंकि वहां पे जन्मादस्य वाले में तो पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर जो है भगवान जो है गर्भ स्तुति में जब सारी देवी देवता आकर जो जब स्तुति कर रहे हैं, तो अपनी स्तुति में ही तो वो बता रहे हैं, जो श्लोक है ये हमारा, उसमें उस परम सत्य को उजागर कर रहे हैं। कहते सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम स योनि निहितम स सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्माकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही कहते हैं कि आप ही सत्य संकल्प है, यानी कहते हैं सारे देवी देवता, क्योंकि हरि की कथे नहीं, यहाँ पे तो कृष्ण कृष्ण का आविर्भाव है, तो उनको अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। अगर ये गर्भ स्तुति में ये श्लोक नहीं होता तो उस सत्य के करीब हम नहीं पहुंच सकते थे जिसे श्रीमद् भागवत जो बताना चाहती है। इसीलिए कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक, एक एक अक्षर का ही बड़ा गूढ़ अर्थ है, लेकिन इसको समझ पाना ही बड़ा दुर्लभ है। तो इस स्तुति करते हुए कहते हैं सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है, और कहते हैं कि पाखंडियों के लिए आप उपलब्ध नहीं है। यानी जो पाखंडी लोग इस चीज का श्रवण करते हैं या श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो वो उनको कृष्ण लाभ नहीं कर सकते। तो इस तरह से उनकी परम सत्य का इस वाले जो श्लोक में है निरूपण किया गया है। और क्या बताया कि आप जिस उनकी स्तुति गर्भ स्तुति करते हुए कहते हैं, आपने जिस प्रकार मत्स्य जो है ग्रीव कश्यप नरसिंह वराह हंस राम परशुराम वामन आदि जितने भी अवतार हैं, कहते तीनों लोगों की रक्षा के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया है, उसी प्रकार आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे यदुनंदन, आप अपने आपके जो चरणों की आपके हम चरणों की वंदना करते हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने स्तुति की है, तो इन्हीं स्तुति से हमें ये पता चलता है कि जो परम सत्य है यहाँ पर कृष्ण के नाम को उजागर किया है। तो यहाँ पर जो एक कहते कि ना भगवान ही परम सत्य है, तो कृष्ण ही परम सत्य है, तो कृष्ण का नाम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, नहीं तो उस परम सत्य को हम जान नहीं पाते। तो देव के कहते कि फिर उसके बाद जब स्तुति करके सारे जो देवता स्तुति करते हैं, तो उसके बाद देवकी जी कहती हैं कि साक्षात भगवान ही आपकी कोख में बता रहे हैं, यानी उनकी तरफ जो सारे देवी देवता हैं गर्भ स्तुति करने के बाद देवकी जी को कहते हैं कि साक्षात भगवान ही आपकी कोख में बता रहे हैं, अतः आप जो है कम से तनिक भी भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही जो है ये आपके पुत्र बनकर ही जो आएंगे और उसका वध जो है करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्तुति करके जो है वो यहाँ से चले गए हैं। तो ये तो था कि किस तरह से हमने श्रवण किया अभी कि किस तरह से नंद यशोदा मैया ने और देवकी मैया ने जो है गर्भ धारण किया। अब जो है अब वहां पर जब अब दोबारा फिर अब ब्रज में चलते हैं, जहां पर जो सप्तम गर्भ है, इधर जो गोकुल में रोडी मैया के गर्भ में जो बलराम प्रभु है दिन पर दिन जो है अपने कहते कि वर्धित होने लगे। और वो पता है आप लोगों को कि वो गर्भ में कितने साल तक रहे थे और कितने मास तक रहे थे, 14 महीने तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो एक शुभ समय भी आया जब कहते कि एक दशा युक्त श्रवण मास के श्रवण नक्षत्र के पौर्णमासी के दिन जो है नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप जो है और उनके प्रथम विस्तार कह सकते हैं, अखंड गुरु तत्व कह सकते हैं, गौर वर्णशाली जो बलराम रोहिणी जी के गर्भ से जो है प्रकट हुए। तो उनका जो जब वो प्रकट हुए तो उनका रूप सौंदर्य इतना अद्भुत था। तो उनका मुख जो है निष्कलंक पूर्ण चंद्र के समान था, नेत्र कैसे थे, कमल की तरह थे, और उनका नव जलधर समान जो उनके जो केश थे, शरद कालीन के जैसे मेघ समान जो शुभ्र वर्ण का होता है ना, बिल्कुल सफेद चमकता हुआ उनका ऐसा विग्रह था। सूर्य के समान जो उनके तेजस्वी बलराम जो है जन्म काल से ही जो है जड़ बालक के समान दिखते, यानी बिल्कुल साधारण और सिंपल दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने अपने नेत्र लेकिन अभी नहीं खोले। वे सर्वप्रथम जो है अपने, और उन्होंने नेत्र क्यों नहीं खोले? क्योंकि वो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने छोटे भाई कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, तभी वो अपनी आंखें खोलना चाहते थे। अब कुछ ब्रजवासियों का जो कहना है कि जो बलदेव प्रभु जो है भद्र मास की शुक्ल षष्ठी को हुए थे। अगर कहते हैं कि वे बलदेव कहते हैं कि षष्ठ मनाते हैं, परंतु जो हमारे रूप गोस्वामी है, जो सनातन गोस्वामी जी हैं, और जो हमारे वैष्णव अन्य वैष्णव गण है, वो ऐसा नहीं मानते। यदि अगर इस चीज को ऐसा, अगर ब्रजवासियों की बात इस बात को मान लिया जाए, तो यहाँ पे बलदेव प्रभु जो है वो कृष्ण से छोटे हो जाते हैं, लेकिन बलदेव जी तो बड़े हैं। तो यह कहते हैं कि अगर इस तरह से विचार करें तो बलदेव प्रभु जो है कहते हैं कि वैसे तो वो बड़े हैं, लेकिन अगर उनका करेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। तो उनका जन्म कृष्ण से अगर, और जो तिथि वो बता रहे हैं, अगर हम उनको बड़े के रूप में माने तो फिर 1 साल का गैप आ जाता है। इसलिए हमारे जो वैष्णव गण है, जो हमारे कहते जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सब लोगों ने क्या माना है कि जो है कृष्ण कहते कि उन्होंने पहले उसी में ही माना है कि जो पहले मतलब 6 दिन का है, 8 दिन के बाद जो है कृष्ण का जो है जन्म होगा। और श्रीमद् भागवत में भी बताया। और अगर ये देखा जाए कि जो भगवान उनके छोटे बड़े का अगर 1 साल का गैप तो हो नहीं सकता, अगर 1 साल बड़े होंगे तो इसका मतलब वो पहले से बयन बयन चलना सीखेंगे, जितनी भी बाल लीलाएं वो कृष्ण से पहले हो गई। लेकिन श्री भागवत में हम लोगों ने श्रवण किया है कि दोनों ने जो एक साथ ही नंद भवन में रिंगना शुरू किया, उनका जो है जातक संस्कार भी एक साथ ही हुआ है, और दोनों का अन्नप्राशन भी एक ही दिन हुआ है। तो इस तरह से जितने भी श्री कृष्ण गोकुल में जन्म के बाद जब यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने उन दोनों शिष्यों को एक ही पालने में सुलाया था, हम लोगों ने ये भी श्रवण किया था कि जब उनको एक पालने में सुलाया था, तभी तो बलराम जी ने कृष्ण के दर्शन किए और अपनी आंखें जो है वो खोल दी थी। तो इस तरह से जो ये सिद्ध होता है कि बलदेव प्रभु का जन्म जो है श्रवण पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। अब यहाँ पर जो है, अब वो दिन भी आ गया जिसका हम लोग जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से कृष्ण जो है अब यहाँ पर अभी गोकुल में जो है उनका जन्म तो हो चुका है, किनका, रोहिणी मैया के घर से बलदेव प्रभु का। अब जो यहाँ पर दिखाए कह रहे हैं कि अब वो भी एक ऐसा पल आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे शुभ गुणों से युक्त व्यवस्थ मवंतर की जो 28वीं चतुर्युगी, यानी कहते हैं 28वीं चतुर्युगी में जो है कृष्ण का जन्म नहीं होता, कहते व्यवस्थ मंत्र की इनकी भी एक कैलकुलेशन होती है। उसी के अनुसार जो व्यवस्थ मंत्र के जो 28वीं चतुर्युगी होती है, भाद्र मास के अंतर्गत तो जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार का दिन अर्धरात्रि के टाइम पे जो है और कहते हैं कि हर्ष नामक जो एक योग होता है, दो स्पर्श रहित योग, रोहिणी नक्षत्र जब उदय हुआ, तब जो है वहां पे कहते हैं कि आविर्भूत होने का जो टाइम है कृष्ण का, वो आया। तो उस टाइम की जो मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो है उस समय का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण आविर्भूत होने वाले थे, तो मतलब पूरा संसार ही इतना सुंदर हो गया था कि मतलब उसके तो मतलब सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि निर्मल आकाश में जो सभी नक्षत्र ग्रह तारे सारे के सारे शांत हो गए, सभी दिशाएं जो है इतनी प्रसन्न हो गई, पृथ्वी पर जितने भी समस्त गांव बस्तियां नगर जितने भी थे ना, सब मंगलमय हो गए। और क्या हुआ, सरोवरों और नदियों का जो जल था वो वर्षा के कारण मटमैला हो जाता है ना, पर वो बिल्कुल क्या हो गया, साफ हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी जो सरोवरों में जो कमल खिले हुए थे, वैसे रात्रि में क्या कमल नहीं खिलते रात्रि के समय जो समय कहते हैं रात्रि में, हाँ रात्रि के समय पे जो है सभी सरोवर के कमल खिले, यानी जो चीजें नहीं हो सकती थी वो भी होनी शुरू हो गई। और वन की जितनी भी वृक्ष राशि है रंग बिरंगे पुष्पों से गुच्छों से पूरी लद गई, यानी जो वृंदावन जो था गोकुल नगरी थी, जो आसपास के वृक्ष थे वो इतने माधुर्यमय और इतने सुगंधित हो गए। और कहते कि जो मतलब पूरी जो है खुशबू से पूरा का पूरा वन भर गया। कहीं पक्षी चहक रहे थे, कहीं भौरों के गुंजार हो रहे थे, और तो कहीं पवित्र शीतल वायु पुष्पों की गंध को लेकर चारों तरफ से जब को आनंदित कर रही थी। मंद मत और जो नदियां का जल जो है मंद मंद गति से बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सर्वत्र बसंत ऋतु जो है ना, पूरा का पूरा साम्राज्य हुई हो गया हो, यानी पूरे के पूरे गोकुल में जो है बसंत ऋतु ने आके डेरा डाल दिया है। तो कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी का पति दूर चला गया और जब वो वापस आता है तो पत्नी सज धज के संवर करके उसके आगमन की तैयारी करती है। इसी तरह से जो है
कृष्ण के आविर्भाव के, उनके कृष्ण के स्वागत के लिए प्रकृति ने, पृथ्वी ने अपने जो सबसे खूबसूरत सौंदर्य था वो सारा बिखेर दिया। तो कहते कि एक चीज और भी बताइए। अब जैसे ही कहते कि जब कृष्ण का आविर्भाव होने लगा, जब इस तरह से पूरे कहते हैं ना गोकुल नगरी जब पूरी तरह से पृथ्वी जो है सज गई, तो सारे ब्राह्मणों को, सारे लोग एक हृदय में एक आनंद की अनुभूति होने लगी। कहते ब्राह्मणों की जो जो बुझ गई थी, कहते कि जो अग्नियां, क्योंकि जब कंस ने इतना उत्पात मचा रखा था, वो कह रही समझ कि वो प्रज्वलित हो गई, अपने आप ही जल गई। साधुओं को जो हृदय वो प्रसन्नता से पूरित हो गया। भगवान के आविर्भाव के समय जो आते ही आते देवताओं की दुदुंदियां भी बजने लगी, किन्नर और गंधर्व जो है स्वर में गाने लग गए, और सिद्ध और जो चरण भगवान के थे मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। स्वर्ग की जो अप्सराएं थी वो नृत्य करने लगी। देवता और ऋषि मुनि जो है आनंद भरकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गए। जलधर मेघ सागर पास जाकर मंद मंद गर्जना करने लगे। इस तरह से जो अष्टमी के चंद्रमा के पूर्व दिशा से जैसे उदित होते हैं, इस तरह से अष्टमी के दिन जो है अंधकार के साम्राज्य के जो कहते पूर्ण चंद्रमा के समान जो कृष्ण है, यानी जो सभी अवतारों के अवतार भगवान श्री कृष्ण जो है कंस के कारागार में आविर्भूत हुए। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वहां पर आविर्भूत हुए। इस चीज को आप लोग नोट करके रखना, आगे इस चीज का और भी रहस्य आगे चलते हैं। अब ठीक कहते कि अब हम फिर वापस ब्रज में चलते हैं। ठीक जिस समय पर यहाँ पर जो है कहते कि कारागार में जो है कृष्ण आविर्भूत हुए, उसी ही समय पे, ठीक उसी समय कृष्ण ने जो है अनादि काल से जो उनके माता पिता नंद है, नंद और यशोदा के गृह में, यशोदा मैया के गर्भ से जो परिपूर्णतम रूप में जो है गोविंद स्वरूप जो कृष्ण साधारण बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया वहां पर। तो और कहते कि उनका जो सूती ग्रह था एकदम चमत्कृत हो उठा। और श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही योग माया ने भी छोटी बहन के रूप में कहते कि जन्म वहां पे ग्रहण किया। अब कहते हैं कि संतान उत्पन्न होने पर भी प्रसव वेदना से जो थी राधा यशोदा मैया जो है अभी कहते कि उनके एक पुत्री और एक पुत्र हुआ है। तो लेकिन यशोदा मैया तो गर्भ के कारण जब उनके प्रसव में दर्द होती है तो उनको वो अचेत थी, उनको कुछ भी पता नहीं चला। तो विशुद्ध वात्सल्य भाव का जो है ना, कहते हैं कि जिसके अंदर ममत्व तो जागता हो ना, वही प्रेम के भाव को भी समझ सकता है। वे श्री कृष्ण को अपने कहते कि जो नंद और यशोदा जो है वो कृष्ण को कैसे समझते कि बिल्कुल अपना ही, उन्हें अपनी आत्मा समझते थे। तो इस तरह से जो उनका वहां पर जो जन्म ग्रहण किया है, तो श्री कृष्ण को अपने आत्मज के रूप में जानते हैं। उनके वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी भगवत बुद्धि नहीं है। इसी विशुद्ध वात्सल्य के भाव जो है आस्वादन करने के लिए कृष्ण और परिमूर्त रूप में नंद बाबा और यशोदा के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। आप कहते हैं कि अब यहाँ पर जो यशोदा मैया के दोनों, अब हमने अभी ये श्रवण किया कि जैसे एक ही समय में कहाँ पर, यानी कहते कि मथुरा में देवकी के गर्भ से भी वहां पे आविर्भूत हुए, और यहाँ पर जो है यशोदा मैया के गर्भ से एक कृष्ण और जो है कि योग माया उनकी छोटी बहन के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। लेकिन उनके दर्द वो था, लेकिन उनको यशोदा मैया को इस चीज का जो है पता नहीं चला। वासुदेव देव जो, तो अब हम वहां कहते हैं कि अब इन दोनों का जो रहस्य, तो ये एक ही साथ चीजें घट रही है, इसलिए हमें एक बार यहाँ का और एक बार ब्रज का और एक बार जो है हम कहते हैं कि मथुरा का यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। तो वसुदेव यहाँ तो किसी भी कार्य के निमित्त आविर्भूत हुए, और जो मुख्य प्रयोजन क्या, असुर का संहार है। अब यहाँ पे दो चीजें हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो नंद बाबा के यहाँ पे जो कृष्ण हुए हैं, तो यहाँ पे क्या जिस तरह से कृष्णी और शत्रुपा जो देवकी मैया और वसुदेव में भी समाहित हो गए थे, क्यों उन्होंने क्या कहा था कि उनको तो पुत्र के रूप कृष्ण के रूप में जो है पुत्र चाहिए, तो वो उनमें समाहित हो गए थे। यानी जो पहले हमने स्टार्टिंग में श्रवण किया था, कृष्णी और शत्रुपा जो है देवकी और वसुदेव में जो है समाहित हो गए, और धरा और द्रोण जो थे, जो उनके नित्य माता पिता है नंद और यशोदा, उनमें समाहित हो गए। तो वहां पर जो कृष्ण और शत्रुपा है उन्होंने देव, क्योंकि उनका जो वात्सल्य प्लस जो है ऐश्वर्य भाव,
उन दोनों का आस्वादन किया, क्योंकि उन्होंने यही मांगा था अपने वरदान में। और धरा और द्रोण ने क्या मांगा था कि भगवान की जो वात्सल्यमयी भक्ति उनको प्राप्त हो, उनका लड़कपन देखने की उनको बड़ी इच्छा थी। तो धरा और द्रोण जो है वो यशोदा मैया और नंद बाबा के समाहित होकर उन्होंने अपने उस रस का आस्वादन किया है। तो यहाँ पर जो ब्रजरेंद्र नंदन जो कृष्ण है, जो इन्होंने यहाँ पे आविर्भूत हुए, तो वो किस तरह से आविर्भूत हुए हैं? वहां पे किस चीज का आस्वादन करने के लिए? यानी जो प्रेम रस है वो माता यशोदा और नंद को प्रदान करने के लिए, और उनका वात्सल्य प्रेम जो है ग्रहण करने के लिए आविर्भूत हुए। लेकिन जो कृष्ण मथुरा में जो आविर्भूत है वो क्या? दुष्टों का संहार करने के लिए ही उन्होंने वहां पे आविर्भूत हुए हैं। तो एक ये बीच में यहाँ पर आता है, और इससे भी बीच में एक फिर और गूढ़ रहस्य आएगा, तो उसको भी हम श्रवण करते हैं आगे। अब यहाँ पे कहते जो वासुदेव जी ने जब देखा कि हाँ, जब वासुदेव जी ने देखा कि पुत्र के रूप में जो है भगवान सामने आए हैं, तो वे बड़े आश्चर्यमय हो गए, और उनके शरीर के कहते कि आनंद की पुलकित हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के मन ही मन उन्होंने। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि यहाँ पर जब आविर्भूत हुए हैं कृष्ण, तो किस रूप में हुए हैं? तो यहाँ पर जो है कहते कि जब उन्होंने यहाँ पे भगवान जो है किशोर अवस्था में उनके सामने आविर्भूत हुए हैं। तो आविर्भूत तो कहते कि जैसे कोई एक छोटा आविर्भूत में जब उन्होंने वहां पर विष्णु भगवान के रूप में जब वो आविर्भूत हुए हैं, तो वो बच्चे के रूप में नहीं थे। उन्होंने क्या अपना सारा वो दिखाया है कि जैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए, जब आविर्भूत हुए, तो वसुदेव जी क्या कहते हैं कि अपनी प्रकृति से अति साक्षात पुरुषोत्तम जब भगवान उनके सामने जब प्रकट हो गए, तो वो उनकी स्तुति करने लगे। जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, तो उन्होंने वहां पे क्या किया? उनकी स्तुति करने लगे। यानी आपका जो स्वरूप है केवल प्रेम और आनंद है। आप ही जो सृष्टि के रचयिता हैं। आप सबके अंतर्यामी है, परम सत्य है, आत्म स्वरूप है, और आप सर्वशक्तिमान है और उनके स्वामी है। इसी संसार के आपने सब इस संसार की रक्षा करने के लिए ही आपने मेरे घर में जो है अवतार ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे दो चीजों में भेद हमें दिखाई दे रहा है कि वहां नंद बाबा के यहाँ जब कृष्ण आविर्भाव एक छोटे से बालक में वहां पर उन्होंने उनके गर्भ से जन्म लिया, और यहाँ पर जो है मथुरा में आविर्भूत हुए हैं। ये तो हमने टीवी सीरियल और उसमें भी देखा है, और हमें कहते हैं श्रीमद् भागवत में मिला है, और यहाँ पर भी श्लोकों के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो मथुरा में भगवान प्रकट हुए थे, तो वो 16 साल यानी विष्णु भगवान के रूप में, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था, योग माया को बोला था ना कि तुम जाकर मेरी छोटी बहन के रूप में वहां पे ग्रहण करना, और मैं अंश अंश रूप से जो है वहां पर कहते कि देवकी के वहां पे आविर्भूत होगा। तो यहाँ पे अंश यानी विष्णु जो भगवान है वो कौन है? वो कृष्ण के अंश ही है। तो अंश के रूप में वहां पे आविर्भूत हुए हैं। तो वो वहां पर अब यहाँ पे क्या देखो, वहां पे नंद बाबा और उनके अंदर वात्सल्य, वो भगवान का भाव बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो देवकी मैया है और वसुदेव जी, तो उनको पता है कि ये स्वयं भगवान है, साक्षात है। तो ऐश्वर्य भाव भी सम्मिलित है, सिर्फ वात्सल्य नहीं है। तो जब उन्होंने इस तरह की स्तुति की है, और देवकी जी भी कहने लगी हैं, क्या कहती है कि प्रभु, हे शास्त्रों में जो आपके जिस रूप की निर्विकार निर्गुण ज्योति स्वरूप बताया गया है, वह सब साक्षात विष्णु रूप की ही अंग कांति ही है। तो मतलब इस तरह की स्तुति कर रही हैं, और कहते हैं आप जो है सर्वशक्तिमान है, आप परम कल्याण के आश्रय हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। तो हे भयकारी, आप जो कहते हैं कि आप सारे भय को नाश करने वाले, हम इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हो रखे हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आप अपना ये जो अलौकिक जो रूप साधारण देह अभिमानी जो है ना, जो इतना जो ये अपने सुंदर स्वरूप जो आपने प्रकट किया है, इसको आप छुपा लीजिए। जब परम पुरुष भगवान ने इस तरह के कहते कि जो है इस तरह की जब उन्होंने स्तुति सुनी, अब भगवान क्या है, वो तो किशोर रूप में उनके सामने भगवान विष्णु के रूप में आविर्भूत हुए। तो जो उनकी माता पिता की जब इस तरह की स्तुति सुनी, तो उनके मन में जो है क्या आ गया, वात्सल्य जागृत हो गया भगवान के तो भगवान कहने लगे कि देखो, मैं इसमें इस कारण से मैंने तुम्हारे सामने ये विष्णु रूप धारण करके मैं आविर्भूत हुआ, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि किस तरह से जो है मैंने तुमने किस तरह से तपस्या की थी, और मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया था, और मैं तुम्हें कहते कि तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हारे मेरे जैसा ही पुत्र कहते प्राप्ति हो, लेकिन मेरे जैसा पुत्र, मेरा जैसा तो कोई और है नहीं, तो मुझे ही आविर्भूत होना पड़ेगा। तो कहते ना, जो जिसकी अगर पूरी ना कर पाए किसी की इच्छा को, तो फिर भगवान को उनको ट्रिपल देना पड़ता है। तो भगवान ने कहा तो इसलिए मैं तुम्हें ये बताने आऊंगी, जो पहला था
यानी वहां पर आके जो देवकी और वसुदेव को बता रहे हैं उनके पूर्व जन्म का, कि कैसे कैसे तुमने तपस्या की थी और किस तरह से तुमने मुझसे वरदान पाकर पाया था, और कैसे पहले जन्म में जो है प्रश्नि गर्भ से मैंने लिया, दूसरे जो है वामन रूप में मैं आया तुम्हारा पुत्र बन के, और इस जन्म में जो है मैं अंश रूप से अब मैं तुम्हारा कृष्ण वसुदेव वासुदेव के रूप में भी अब तुम्हारे यहाँ से प्रकट हुआ हूँ। तो कहते हैं कि और तो फिर कहते हैं कि फिर उनको इस तरह की सारी चीजें स्मरण हुआ है, इसलिए उन्होंने इस रूप में उनको प्रकाशित किया अपने आप को। तो फिर श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, सद्दु भावो प्राक्ता शिशु, यानी भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से जब देखा कि अभी जो देवकी मैया भी कहने लगी कि प्रभु अगर इतने बड़े पुत्र के रूप में आप आएंगे तो मतलब जनता और संसार क्या कहेगा, और मैं आपके वात्सल्य भाव का भी जो है आनंद नहीं ले पाऊंगी। तो भगवान ने उनके हृदय में वात्सल्य भाव को भरने के लिए क्या किया कि अपनी योग माया के प्रभाव से देखते देखते ही एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया, और वसुदेव जी से कहा कि तुम मुझे जो है गोकुल में नंद महाराज जी के घर पे जो है छोड़ाओ, और यशोदा मैया की यशोदा जी के यहाँ से जो कन्या है उसको यहाँ पे ले आओ। अब यहाँ पे जो है श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में चतुर्भुज के जो स्वरूप में प्रकट हुए थे, अब वो जो है छोटे से कहते हैं कि छोटे से बालक के रूप में वहां पे आ गए। तब वसुदेव जी ने जो है फिर कृष्ण की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर उससे उनकी कहते हैं कि रक्षा की कामना करके जैसे ही बाहर निकलने लगे, अब उन्होंने क्योंकि भगवान ने उनको तो आज्ञा दी है कि तुम मुझे छोड़ के कहते कि कहाँ पर लेकर जाओ, नंद यानी ब्रज में लेके जाना है। तो जैसे वो निकल के जाने लगे तो कहते कि वहां के जितनी भी बेड़ियां थी सारा सब कुछ अपने आप ही खुल गया, और वो लेकर वहां पर उनको लेकर वहां पे गए। अब कहते हैं कि अब जैसे उनको लेके जाने लगे ना, तो वसुदेव जी के मन में एक बात आई कि वो तो बड़े अपने वचनों को सत्य सिद्ध करने वाले थे, उन्हीं के सत्य वचनों पे ही विश्वास करके तो कंस ने तो उनको बोला था कि ठीक है मतलब देवकी को छोड़ दिया था, नहीं तो देवकी को वो मार देते। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब देवकी जी को जब कहते हैं कि भगवान ने आज्ञा दी तो वो जाने लग गए वहां पर लेके, लेकिन उनके मन में एक वो आया कि जैसे ये भी मन में एक प्रश्न आ सकता है कि वो तो वसुदेव जो तो बड़े धर्मात्मा थे, धर्म का उल्लंघन उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो कहते हैं कि महाभारत में एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं मनिमितम कृतम पापमपि धर्म से परिकल्पते, यानी कृष्ण के लिए किया गया जो पाप है वो भी धर्म के समान है, यानी कृष्ण के आदेश का पालन करना ही यथार्थ धर्म है, क्योंकि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो यानी जब कृष्ण जो कह दे तो वही करना ही हमारे धर्म का पालन करना हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण से बढ़कर, इसका ही मतलब यहाँ पे कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तभी तो कहते हैं, तभी तो कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे यानी सारे धर्मों को छोड़ के अपना जो अपने मनोगत विचार होते हैं सब चीजों को छोड़कर जो है भगवान की शरण में ग्रहण कर लेनी चाहिए, यानी जो कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पर वसुदेव तो अपने सत्य वचन के लिए इतने प्रसिद्ध थे, तभी तो कंस जैसे भी पापी ने भी उनका जो है विश्वास कर लिया, नहीं तो कैसे, नहीं तो देवकी का तो वो वध ही करने के लिए चले गए थे। लेकिन यहाँ पे वासुदेव जी जैसे जो सत्य प्रतिष्ठित थे उन्होंने भी सत्य को नहीं उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ समझा। तो जैसे इस तरह इसलिए जो है यहाँ पर जो उन्होंने अगर कहते हैं कि भगवान के वचनों का पालन किया तो उन्होंने ठीक ही किया है, क्योंकि भगवान का जो है भजन करना, उनके सत्यता को पहचानना और उनके वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म धर्म कहलाता है। इसलिए जब इस तरह अब जो देखो टाइम भी हमारा होने ही वाला है, लेकिन इसमें और भी बहुत डीप डीप हमारी कहते हैं कि और भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी रहस्य जो हमें सुनने को श्रवण करने को मिलेगा। तो अगर इनके अभी ये जो चीज हमारा ये पूरा कंप्लीट नहीं भी होता है तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम बुधवार को इसको वो करेंगे, लेकिन ये करेंगे सारा हम डीप तरीके से, ताकि हम लोग जो, क्योंकि हम लोग भागने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, इन तत्व और इन रहस्यों को समझने के लिए आए हैं कि ब्रज के कृष्ण कौन है, मथुरा के कृष्ण कौन है, द्वारिका के कृष्ण कौन है। जब इन रहस्यों को हम ठीक तरह से समझेंगे, हो सकता है कि अभी मेरे बताने में या आपके समझाने में या मैं उस तरह से आपको पूरी तरह से नहीं समझा पा रही हूँ, कितना आप लोगों को समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये तो आप ही लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, जैसा गुरु वर्गों से सुना है
उस तरह से आप लोगों को बताने में, अगर बताने में कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो गुरु वर्ग ने जो कृष्ण तत्व को लेके जो रहस्यमयी चीजें बताई हैं, उनके जन्म का जो रहस्य बताया है, तो वो हमें जो है अच्छी तरह से समझ के श्रवण करके अपने हृदय में धारण करना है। अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो कभी भी हम भगवान के रास्ते से भटक नहीं सकते, कोई भी चीज हमें इधर उधर कहीं लेके नहीं जा सकती है। इसलिए इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक हमें समझना और इन कथाओं को श्रवण करना ही हमारे लिए लाभकारी होता है। तो कृष्ण के जिन जिन एक शब्दों को भी जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी चाहे रिपीटिशन भी हो रहा है या जो हम हमें समझाया जाए, तो एक एक शब्द यानी भगवान का, क्योंकि कहते हैं ना श्रीमद् भागवत का तो एक एक चीज भी जो है वो भी कोटि गुणा जो है हमारे हृदय में प्रीति उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है। तो हम जितनी बार उनकी कथाओं को श्रवण करेंगे, जितना कुछ भी उनके बारे में जानेंगे, तो कृष्ण की प्रीति में जो है हमारे हृदय में जो कृष्ण की प्रीति दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और श्रद्धा जो है दृढ़ता पकड़ती जाएगी। जब तक श्रद्धा जो है निष्ठा तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक आगे की अनुभूति करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे गुरु वर्ग कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हमारी प्रीति बढ़ेगी तो भगवान के साथ हमारा उनका अनुभव भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जिस तरह से जो कहते हैं वसुदेव महाराज जी जो है, उनके जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो उनकी हथकड़ी खुल गई, कारागार के सारे ताले खुल गए, बाहर जो घनघोर वर्षा हो रही थी। उनकी वर्षा कहते कि अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते क्योंकि ये सारी कथाएं आप लोगों ने श्रवण कर रखी हैं। फिर जब वर्षा हो रही थी तो वर्षा से रक्षा करने के लिए बलदेव प्रभु जो है अनंत के रूप में आके उन्होंने सहस्त्र फर्णों से वसुदेव और कृष्ण शिशु को ढक लिया। और वो भी अलक्षित रूप से, वसुदेव उनको नहीं देख पा रहे क्योंकि भगवान की इतनी रहस्यमयी चीजें साथ साथ चलती है ना कि हर कोई उनको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। जब जो हृदय में जो प्रकाशित करनी होती है तभी प्रकाशित होती है। ये भी सारा हमने शास्त्रों में श्रवण किया ही है। क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे देवता और भी जितने इंद्र देवता है, कब वो भी भगवान की कब क्या वो क्या करना चाहते हैं उनकी महिमा को और उनके जो करनी है क्या कर्म क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, कृष्ण को समझ पाना कोई इतना आसान नहीं है। जब वो जिसके हृदय में जो जनाना चाहते हैं तभी वो सब कुछ उनके हृदय में प्रकट करते हैं। तो जब वे कहते हैं कि इसी तरह से जब कृष्ण को लेके वसुदेव जी जब जल में उतरे तो यमुना जी का जल जो है वो बहुत ही गहरा होता चला गया, उसका स्तर बढ़ने लग गया। क्योंकि यमुना जी भी क्या किस लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वो अपने प्रभु के जो है चरण स्पर्श करना चाहती थी। फिर जब वसुदेव जी ने पानी में डूबने लगे तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे पिताजी को तो बहुत कठिनाई हो रही है। उन्होंने अपना चरण उठाकर जो है यमुना जी को स्पर्श करा दिया। यमुना जी संतुष्ट हो गई और उनका जो जल का स्तर था वो उतर गया और उन्होंने मार्ग दे दिया और वसुदेव जी जो है गोकुल पहुंच गए। अब जब वहां पे नंद भवन में सभी जो जितने भी ब्रजवासी थे, सारे गृहवासी थे, तो सारे के सारे अचेत यानी गहन निद्रा में सोए हुए थे। और जो सूती गृह में जहाँ पे यशोदा मैया थी, उनके पार्श्व में जो यशोदा नंदन यानी जो कृष्ण लेटे हुए थे, वसुदेव जी ने उनको वहां पे नहीं देखा। क्योंकि जिस अवस्था में वो वसुदेव जी वहां पर एंटर किया था, एक तो बारिश इतनी तेज होना, फिर कृष्ण को वहां पे यमुना पार करा के लेकर आना, भय, मतलब उस तरह की हम दशा को समझ सकते हैं कि उस वक्त वसुदेव जी के मन में कितनी चिंता और कितना सब कुछ चीजें चल रही थी। तो जब वहां पर जब पहुंचे कहते यशोदा मैया के कक्ष में, तो वहां पे कृष्ण भी थे और योग माया भी थी। लेकिन जो कृष्ण की तरफ उनकी नजर नहीं पड़ी, तो उन्होंने जैसे ही जो है कहते कि जो कृष्ण को जो यशोदा जी के पास में जैसे लिटाया, उसी समय एक घटना घटी। अब ये भी एक बड़े रहस्य की बात है कि कहते कि जो वसुदेव जी जो है एक कृष्ण को लेकर जो है वहां पर पहुंचे। जब यशोदा मैया के कमरे में जब वो पहुंचे तो यशोदा मैया अचेत थी। तो जो एक बात जो वहां पे बालक था यानी जो कृष्ण था, उनको हड़बड़ाहट में जो है वसुदेव जी नहीं देख पाए। उनकी नजर सिर्फ योग माया पे जो बच्ची के ऊपर है उनके ऊपर पड़ी। तो जैसे ही पुत्र को लिटाया, जो यशोदा नंदन थे और देवकी नंदन दोनों ही बिल्कुल आत्मसात हो गए। यानी यशोदा नंदन कृष्ण ने जो है वसुदेव नंदन को जो है अपने में आत्मसात कर लिया। लेकिन ये चीज ना तो यशोदा मैया को पता चली और ना ही जो है कहते कि वसुदेव इस चीज को जान पाए, उनको इसमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कहते कि
इसके आगे भी हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे, लेकिन अभी हम ये एक सबसे बड़ा गहरा रहस्य एक यहीं पे चीज यही आती है। लेकिन इसके जो हमारे आचार्यगण हैं और भी कई सारे विचार जो है व्यक्त बताते हैं कि इतना जो यशोदा नंदन का यहाँ पर जो है छेदन हुआ है, यानी जो है वहां पे तो अभी हमने श्रवण किया कि मथुरा में जो कृष्ण हुए वो 16 साल यानी विष्णु भगवान के आविर्भूत हुए, और यहाँ पर जो है यशोदा मैया के गर्भ से जो है कृष्ण ने जन्म लिया है, यहाँ पे नाड़ी छेदन भी बताया गया है। लेकिन वहां पे जो वसुदेव कृष्ण जो लेकर आए थे वो यशोदा नंदन में दोनों आत्मसात हो गए। जैसे हमने श्रवण किया जो कृष्ण के जो नित्य माता पिता हैं यशोदा मैया और नंद बाबा, तो उन्होंने क्या किया कि उनमें धरा और द्रोण भी समाहित हो गए, वो उनके वात्सल्य भाव का आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। इसी तरह जो है वसुदेव नंदन और यशोदा नंदन दोनों ही एक साथ आत्मसात हो लिए, और उन्होंने नवजात कन्या को जो है गोद में उठा लिया और वो मथुरा जो है वापस लौट आए। वहां का आके जब उन्होंने देखा क्या, जब यशोदा नंदन वसुदेव नंदन के साथ आत्मसात हो गए तो एक साथ नंद नंदन स्वरूप जो है एकाग्रता प्राप्त हो गए। और जो उनके कहते कि जब दोनों वो आत्मसात हुए थे, जो उनके कहते कि उनके पैरों में शंख चक्र गदा पद्म आदि जो है जितने भी भगवत चिन्ह होते हैं वो भगवान के चरणों में कहते के रूप से उनके चिन्ह उनके चरणों में स्थित हो गए। अब इसीलिए कहते हैं जो भगवान के अवतार होते तो भगवान अपने उनके चरण अपने चिन्ह भी साथ में लेकर आते हैं, तभी पता चलता है कि वो भगवत अवतार है। तो यहाँ पर तो इस जगत में तो अब तो जीव जो है किसी को भी भगवान बना देते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने भगवान को किस तरह से पहचाना जाता है, वो अपने चिन्हों के साथ ही आविर्भूत होते हैं उनकी। फिर इसीलिए हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि कौस्तुभमणि वंशी वनमाला आदि सब भी जो कृष्ण के साथ आविर्भूत हुए, लेकिन क्या है भगवत सेवा के समय की प्रतीक्षा करने के लिए अलक्षित रूप से वो जो है उनके साथ वहीं पर ही रहने लगे। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो हर जगह हमें जो है श्रवण करने को नहीं मिलती हैं। तो बस आज हम 5 मिनट का और इसको लेके थोड़ा सा हम करते हैं। बाकी जो और 3 जो हमारा आचार्यगण जो है रहस्य बताते हैं वो बुधवार की जब हम रिविजन क्लास करेंगे तो उसमें हम ये सब चीजें जो है श्रवण करेंगे और भी अच्छी तरह से हम इसको जानेंगे। तो जितना भी अभी आप लोगों ने श्रवण किया है आप लोग इस चीज का चिंतन कीजिएगा, समझिएगा कि, और जहां पर आपको कोई डाउट हो या कोई भी प्रश्न आता है तो आप लिख के रखिएगा, ताकि उस वक्त हम क्लास रिवीजन जो क्लास होती है उसमें हम अच्छी तरह से उस चीज को समझ सके। अब कहते जब वसुदेव जी जब मथुरा में आए और कंस के बंदीगृह में वहां पे एक कन्या को लेकर पहुंचे और उनको कहते कि जेल के सभी दरवाजे अपने आप ही जो है बंद हो गए, उनके हाथों में हथकड़ी लग गई, बड़ी जिस तरह से पहले बंदी हुई थी वैसे ही बन गए। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर जो है पहरेदार की नींद टूट गई और सब लोगों ने क्या किया कंस को जाके सूचना दे दी। फिर उसके बाद जो वह बंदी गृह में वहां पर आया, देवकी ने रोते रोते बड़ी प्रार्थना की कि ये तो कहते कि इस कन्या को छोड़ दो, कन्या को तो तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसने किसी की भी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी और दुष्ट ने नन्ही से इस नवजात बालिका को जैसे ही पैर पकड़ के पटक चट्टान पे देर मारने के लिए किया वो हाथ से छूट गई और क्या है महामाया का रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, तू जिसे मारकर मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं पर अन्य कहीं जन्म ले चुका है। तो यहाँ पे ये योग माया के जो है शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि तुझे मारने वाला अन्य कहीं जन्म ले चुका है, यानी मथुरा में अगर कहते क्या होता तो बोले ना कि यहाँ पे फिर तो वो यही बोलते कि मथुरा में जन्म लिया है, उन्होंने बोला कि अन्य कहीं और, यानी इस मथुरा नगरी से दूर कहीं पर जन्म ले चुका है। और इस तरह से जो है देवी की बात सुनकर जो है कंस को असीम आश्चर्य हुआ और उसने जो है कहते कि समय से देवकी और वसुदेव को तो मुक्त कर दिया। और कहते हैं कि जब उस कन्या कहते हैं कि अब वो कन्या कौन थी, जब जब वह कन्या कहते हैं वासुदेव जी के पास ही रही, जब तक वासुदेव जी के पास थी तब तक वो जो योग माया के रूप में थी, जैसे लेकिन वो कंस के हाथ में गई तो क्या रूप धारण कर लिया, महामाया का रूप उन्होंने धारण किया। जो योग माया है ना जीवों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करती है, और जो कहते हैं कि जो महामाया होती है वो क्या करती है, कृष्ण से विमुख जीवों को दंड प्रदान करती हैं, जो इस संसार में हम भुक्तभोगी होकर इस चीज को हम कहते हैं कि देख रहे हैं कि अगर जब जब हम भगवान से प्रीति करने लगते हैं, जब कहते हैं कि महामाया देखती है कि जो ये जीव है भटक भटक कर थक गया है और भगवान की आकांक्षा करता है, भगवान की तरफ
प्रेम करता है और उनको कहते हैं कि उनकी तरफ जाना चाहता है, तो वही माया जो है योग माया बनकर हमें भगवान से मिलाने में कहते हैं कि सहायता करती है, इस कारागार से हमें मुक्त करती है। तो अभी तक जो हमने ये सारा श्रवण किया है, तो अब उसके आगे के अब हमने जन्म तक के सारे रहस्य जो है हमने श्रवण किए। आप लोगों ने जो भी श्रवण किया है उसका चिंतन कीजिए, जो भी प्रश्न निकलते हैं वो आप निकाल के रखिए, फिर अगले जो बुधवार की क्लास में होगी, और इसमें जो हमारे वैष्णवगढ़ जो है, क्योंकि जो कुछ भी आपको रहस्य की बातें बताए, जैसे यशोदा नंदन का वासुदेव में जो है आत्मसात होना, और इस तरह की चीजें कैसी हुई, मथुरा नरेश कैसे हुए, द्वारिका नरेश कैसे हुए, और क्या विचित्र और भी क्या रहस्य है। तो क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए उस वाले टॉपिक को और भी बड़े धैर्य धारण करके हमें श्रवण करने की आवश्यकता है। तो अच्छी तरह से हम उसको समझेंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन वो बुधवार की क्लास में। तो पिछली क्लास हमारी जो आज हमने श्रवण किया वो रिवीजन भी हो जाएगी, और आगे जो है हम आगे उनके रहस्यों को भी और थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, तो कहते कि आप लोगों के अगर अभी कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग देखिए, और फिर अगर आप लोगों के मन में कोई आता है प्रश्न तो हम लोग श्रवण करेंगे। अच्छा, अभी कहते कि किसी ने पूछा है कि नित्य माता पिता जो है, फिर से किसने क्या पूछा है? हाँ जी दीदी, एक सेकेंड। हाँ जी। उन्होंने पूछा है माता जी, नित्य माता पिता का अर्थ क्या है? नित्य माता पिता का मतलब होता है, जैसे कृष्ण के जो नित्य माता पिता यशोदा कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, तो ये गोलोक धाम में भी जो इनके माता पिता हैं जो है नंद और यशोदा ही हैं। यानी जब जब कृष्ण कभी भी जन्म की लीला करते हैं, तो वही यशोदा मैया और नंद बाबा जो है, अगर इस संसार में जहाँ पे उनकी लीला आविर्भूत होती है, या जिस भी ब्रह्मांड में जहां पर भी कृष्ण लीला करते हैं, तो वहां पर जहाँ पे जन्म ग्रहण की लीला होती है, तो वहां वहां पर जो है यशोदा मैया और नंद बाबा ही होते हैं। तो ये इनके नित्य माता पिता हैं। तो ये जहां जहां कृष्ण का आविर्भाव होता है, वहां वहां पर जो है नंद बाबा और यशोदा मैया का भी आविर्भाव होता है। वो कभी और किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, सदैव जो है नित्य माता पिता का मतलब है जो हमेशा ही उनके माता पिता रहते हैं, चाहे वो इस जड़ जगत में आके लीला करना चाहे तो भी, और अगर गोलोक धाम में भी जो है तो वहां पर भी उनके माता पिता ये नंद बाबा और यशोदा मैया ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? नित्य मतलब जो हमेशा ही रहते हैं, जो इस ब्रह्मांड में हो चाहे उस ब्रह्मांड में हो, कहीं पर भी हो। कृष्ण के नित्य माता पिता यानी जो उनके रियल जो माता पिता है, नंद बाबा और यशोदा मैया ही है। ठीक है। हाँ जी हरे दीदी। कृष्ण। हाँ ठीक है। माया दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दी, वो गलती से हो गया था, वैसे मेरा कोई सवाल नहीं था। ठीक है। हाँ। आप लोगों को ये कहते हैं कि आज थोड़ी सी क्लास मुझे ऐसा, क्या मेरी आवाज सुन रही है? अच्छा ठीक है, म्यूट नहीं होगा ना। तो हाँ जी। आज की क्लास मुझे तो हल्की सी थोड़ी सी टफ मतलब लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है, लेकिन मैंने अपना भरपूर प्रयास किया है कि मतलब जो चीजें, क्योंकि जैसा हरिगुरु वैष्णव से सुना है तो वैसे ही आप लोगों के सामने मतलब बताया है, प्रयास किया है। फिर भी अगर आप लोगों को समझाने और बताने में कोई गलती होगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बस हमारी यही प्रार्थना है गुरुजनों से कि हम भी आपको अच्छी तरह से समझा पाए और आप लोग भी अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों के हरे साथ हम कृष्णा लोग दीदी। हाँ जी। दीदी एक वैसे क्वेश्चन है जनरली, तो दीदी हाँ हम लोग ना, जैसे हमने एकादशी का 6 लोगों ने फास्ट करा था, निर्जला एकादशी का, फिर हाँ हमने जी। पारण करने के बाद ना हम गिरिराज जी चले गए थे, हाँ धाम जी। यात्रा के लिए। तो हाँ वहाँ पर सब नए भक्त थे मेरे साथ जिन्होंने निर्जला रखा था, उन हाँ। सबकी सेवा में ना मैं शाम का आने भूल गई, गुरु मंत्र भूल गई। तो अच्छा, इसमें कोई दंड है दीदी, कोई अपराध है? नहीं देखो, कहते कि अगर बाई चांस, वैसे तो हमेशा ध्यान ही रखना चाहिए, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो नेक्स्ट डे जो है फिर आप दो और उनका जो जो छूट गया था उसको भी कर लो, और ठाकुर जी से प्रार्थना
कि हमें क्षमा कर दीजिए कि इस तरह की गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अब हो गई है तो लेकिन जैसे माला भी हमारी छूट जाती है तो नेक्स्ट डे हम पूरी कर लेते हैं। अगर शाम का जो आर्निक छूट गया है तो आप सुबह मॉर्निंग में, वैसे तो हम सुबह मॉर्निंग में ही दोपहर का कर लेते हैं, मतलब 2 आर्निक करते हैं, तो फिर दोपहर में भी आप एक कर लोगे तो वो कल वाला जो है पूरा हो जाएगा। तो दीदी ये एक दिन का गैप आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गैप आ गया जैसे कल शाम का छुटा था तो हाँ, आज तो सारे टाइम पे हो गए, पर आज वो कल बैलेंस वाला करा नहीं है। नहीं वो आप कर लेना, लेकिन क्योंकि देखो भगवान हमारे से हमसे जो भी साधन भजन हम करेंगे ना तो अभी तो अनंत गलतियां होती हैं। तो ठाकुर जी इतने मतलब वो दयालु और कृपालु कि उन इन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें जो है कहते हैं अगर हम अपनी निष्ठा से करेंगे तो भगवान ने ये नहीं देखेंगे कि उस टाइम पे आप भूल गए थे, नहीं किया, वो ये नहीं देखेंगे, ये कहेंगे कि वो ये देखेंगे कि आपने नेक्स्ट डे उस चीज को कर लिया। तो ना करने से करना बहुत अच्छा होता है। दीदी तो वैसे भगवान की गिरिराज कृपा जी ने होती है। जब गिरिराज जी की सेवा कर रहे थे ना तभी मैंने गिरिराज जी से कोई अपराध की बात क्षमा नहीं, तो मांग ली थी। कोई बात नहीं, कोई क्षमा मांग बात ली नहीं, थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भूल जाते हैं कहीं पर ही, क्योंकि हम संसारी जीव है ना, तो गलतियां तो हो ही जाती हैं। लेकिन ठाकुर जी उस चीज को क्षमा कर देते हैं, लेकिन हम उसकी भरपाई करते हैं। जैसे अगर हमसे किसी चीज की कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को भी सजा कैसे देते हैं कि आपको जो है ना 5 माला और करनी पड़ेगी। हम लोग भी अभी अपने लिए भी हम लोग भी यही करके चलते हैं कि हम लोगों ने जो भी माला संख्या ले रखी है, अगर किसी को किस तरह की कोई गलती हो जाए या कुछ हो तो हम अपने आप को सजा भी इसी तरह से देते हैं कि एकादशी रात्रि जागरण करना पड़ेगा, या कहते 16 माला एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से बोलते हैं, या कोई ये अध्याय जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, या इस श्लोक को याद करना पड़ेगा। तो अगर सजाएं भी देनी है तो ऐसी मीठी मीठी सजाएं दो अपने आप को, जिससे कि सजा में को भी भुगतने में आनंद की अनुभूति हो। ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्णा।